This is Avinash, and I welcome you all to my YouTube channel Inara, the easiest way to learn physics. ठीक है? इससे पहले वाले लेक्चर में ना मैंने एक डेरिवेशन किया था, थोड़ा भारी भरकम सा डेरिवेशन, थोड़ा मुश्किल सा डेरिवेशन था। वहां पर हमने क्या किया था, प्रेशर एक्सपीरियंस बाय वॉल्स ऑफ द कंटेनर का वैल्यू फाइंड आउट किया था। और प्रेशर जो हमने फाइंड आउट किया ना, वो कितना मिला था अपने को, वो मिला था 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। तो आज क्या करना है ना, अपने को काइनेटिक मतलब ये जो टोटल एनर्जी होता है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, वो वीआरएमएस वैल्यू पे कैसे डिपेंड करता है, इस पे हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो स्ट्रेट अवे हम अपने स्लाइड पर मूव कर जाते हैं। तो मैंने टॉपिक का नाम लिख रखा है, टॉपिक का नाम क्या है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक बेसिकली हम एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमने क्या देखा था ना, कि अगर मेरे को एक सिस्टम, मेरे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनका पोटेंशियल एनर्जी तो होता नहीं है। तो अगर सिस्टम का टोटल एनर्जी आपको लिखना है, तो सिस्टम का टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करके ऐड कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब हाफ एम हर जगह क्या था, कांस्टेंट था। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, हाफ एम अगर आप कॉमन बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर। जितने भी पार्टिकल्स थे सबके स्पीड का स्क्वायर मैंने कर दिया और सबको ऐड कर दिया। अब थोड़ा बहुत इसमें ना चेंज लाते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना है अपने को। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए n से मल्टीप्लाई कर दो, n से डिवाइड कर दो। तो आप इस टोटल एनर्जी को ऐसा भी तो लिख सकते हो, हाफ स्मॉल m टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म जो लिखा हुआ है ना, वो आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि वी आरएमएस क्या होता है। वी आरएमएस होता है v1, पहले आपको स्क्वायर करना है, जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है सबके स्पीड को आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। फिर सबका मीन फाइंड आउट कर लो। मीन फाइंड आउट करने का मतलब है सारे पार्टिकल्स के स्पीड का जो स्क्वायर है उसको आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। लास्ट में क्या करना है, आप लास्ट में इस पूरे टर्म का रूट ले लोगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वो अभी अपने को सीखना है। वो कैसे एनर्जी को रिलेट करता है, तो वो हम सीखने वाले हैं। तो ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डॉट 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 vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n जो है, ये पूरा सर तो ये vrms स्क्वायर है, बिल्कुल सर। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा स्मॉल m इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल था उसका मास था, इसमें कैपिटल N से अगर मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो टोटल गैस का जो टोटल गैस है उसका मास लिख देंगे m टोटल। m टोटल में जब भी लिखूं तो मैं पूरे पूरे गैस के बारे में बात कर रहा हूं। और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर। शायद अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये वी आर एम एस स्पीड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर कभी भी आपको वी आर एम एस स्पीड पता है ना, देखो दो तरीके हैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने का। या तो आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के एनर्जीज को ऐड करो, सबके काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करो, सबको ऐड कर दो। या आप क्या करो, किसी तरह से वो जो गैस है उस गैस का वी आर एम एस स्पीड कैलकुलेट कर लो। एक बार आपको वीआरएमएस स्पीड मिल जाएगा, गैस का टोटल मास आपको पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप सिस्टम का टोटल एनर्जी, जिसको आगे जाके इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अब सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, बिल्कुल सर। अब थोड़ा बहुत ना अपने को मैनिपुलेशन करना है कैलकुलेशन का, देखो कैसे करेंगे। इस रो को हम क्या लिख सकते हैं, रो का मतलब होता है टोटल मास। रो का मतलब हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टाइम्स ऑफ वी आर एम एस का स्क्वायर। क्या करते हैं ना, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसमें एक 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या कर लो, एक 2 से मल्टीप्लाई कर लो और एक 2 से डिवाइड कर लो। तो इस पूरे टर्म को अगर मैं अलग रख दूं, m टोटल वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये अगर देखोगे सर, ये तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था वही आ रहा है सर। तो टोटल एनर्जी को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 3/2 टाइम्स ऑफ पीवी।
मतलब अगर मेरे को सिस्टम का गैस का टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना था तो एक फॉर्मूला वीआरएमएस के टर्म्स में है, दूसरा फॉर्मूला मेरे पास 3/2 पी इंटू वी के जैसा आ रहा है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है। अच्छा, पीवी तो एनआरटी होता है सर, तो हमने आइडियल गैस लॉ देखा था, आइडियल गैस लॉ में पीवी का मतलब होता था सर स्मॉल एन आर इंटू टी। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल का होता है उसको 3/2 एनआरटी भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने कुछ नई नई बातें सीखी हमने। एक तो वीआरएमएस स्पीड क्या होता है, तो वी जितने भी पार्टिकल है सबका स्पीड फाइंड आउट करो, सबका स्क्वायर करो, सबको एवरेज कर दो और सबका रूट चढ़ा दो, तो वो जो वैल्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीआरएमएस स्पीड। ठीक है सर, वीआरएमएस स्पीड समझ में आ गया। फिर हमने क्या देखा था कि अगर मेरे को पूरे गैस का टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है ना सर, तो मैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है सबको ऐड करता चला जाऊंगा। जब सबको ऐड कर दूंगा तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके जब हमने देखा तो टोटल एनर्जी जो है वो हाफ एम टोटल वीआरएमएस स्क्वायर आ रहा है। मतलब अगर मेरे को वीआरएमएस स्पीड पता है ना किसी भी गैस का, तो मैं गैस का टोटल एनर्जी बहुत ही आसानी से बता सकता हूँ। ठीक है, अब ये इससे पहले वाले क्लास में जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था प्रेशर का, प्रेशर इज 1/3 रो वीआरएमएस स्क्वायर, और ये जो रिलेशन है फॉर, ये मान लो ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके आप टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम भी लिख सकते हो, और आप टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी लिख सकते हो। याद करो मैंने जब टेम्परेचर आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, जब हमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला था कि ये जो टेम्परेचर है वो रिलेट करता है सिस्टम के टोटल एनर्जी से। देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सिस्टम के पास उतना ज्यादा टोटल एनर्जी होगा। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस हैंडल करने होंगे। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज जो आपको यहाँ पर जरूरी है जानने की, जैसे मान लो क्वेश्चन में ये बोला गया, अब जनरली इस वाले फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस वाले फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। मान लो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड फाइंड वीआरएमएस स्पीड वाला फॉर्मूला कहाँ है, वीआरएमएस का हमने फॉर्मूला देखा था, वीआरएमएस का और कोई फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? हाँ ये बना सकते हैं ना, टोटल एनर्जी देखते हैं, नहीं इसको अलग लेक्चर में ही देखेंगे, क्वेश्चन को अलग लेक्चर में देखेंगे, इस वाले लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं।